नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मोटू पतलू। मैं आपका मोटू पतलू हमारे डिफेंस टॉपर्स चैनल में स्वागत करते हैं। तो सर। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, तो कल हमें निफ्टी में 200.40 यानी 0.80 की हमें बढ़त देखने को मिली, विच वॉज अ ग्रेट। हम आशा नहीं कर रहे थे कि हमें निफ्टी में इतनी अच्छी बढ़त है। वी वेर एक्सपेक्टिंग समवॉट डोजी टाइप का कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। ना ही बढ़त ना ही गिरावट, 200 पॉइंट की रैली हमें बहुत ही अच्छा लगा। मार्केट इज सस्टेनिंग एट दिस लेवल दे, और इसमें अच्छी बात क्या है ना, इट इज़ अबाउट 225,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके भी काफ़ी ऊपर है, उसके भी ऊपर 244 अबव द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 254। और जहाँ तक जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की बात है, ठीक है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन ईरान एंड इसराइल के बीच में जो वार है, इट इज़ इन अ वेरी फ्रेजाइल। ये कभी भी टूट सकता है। जो सीज़ फायर की बात हुई है, ये सीज़ फायर कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी कोई किसी पर अटैक कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ वी आर कंफर्टेबल। एज ऑफ नाउ युद्ध विराम हो चुका है, दोनों पार्टियां आपस में मान चुकी है। इट्स ए ग्रेट थिंग टू व्यू। और जैसे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो 1905 से पहले ये माना जाता था कि एनर्जी अलग है और मास अलग चीज। लेकिन जब 1905 के बाद जब आइंस्टाइन ने खोज किया, तो उन्होंने बताया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड दिस मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, ठीक है ना। तो इसके कारण ये जो था, दिस वाज द बेसिक फाउंडेशन फॉर जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनने का जो बेसिक फाउंडेशन, इसी फार्मूला ने मतलब इसी ने नींव डाली। तो इसमें यह कहता है कि जो 1 kg यूरेनियम है, यदि 1 kg यूरेनियम को हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इट कैन गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी। एटॉमिक बॉम्ब में यही तो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है कि 1 kg यूरेनियम को हम छेड़ते हैं, ये 1 kg को हम अनस्टेबल करते हैं, तो वो क्या होता है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसमें सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट। If I'm not wrong, what is the speed of light? Speed of light is 3 into 108 10 पावर raised to 8 power raised to 8, ठीक है ना। तो अभी जैसे यूरेनियम जो है ये हमें अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली मिलता है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम के अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, ठीक है ना। तो यूरेनियम में होता क्या है कि यूरेनियम में दो चीज़ होते हैं। यूरेनियम में तो यूरेनियम 325 होता है, और इसमें दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूट होता है यूरेनियम 328, ठीक है ना। ये जो यूरेनियम 328 जो होता है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है 325। ये जो 325 होता है, इट्स ओनली 0.7%। 0.7% का मतलब ये हो गया, मतलब आप 1 kg यूरेनियम निकालोगे तो आपका काम का उसमें कितना रहेगा, 0.7 मतलब कितना ग्राम्स, 70 ग्राम्स। तो इतना ही होता है, ठीक है। और जब ये आपको ये मैं कौन सा बता रहा था, यूरेनियम 325, व्हाट वाज दैट, 325 वही है, पता नहीं। अरे चेंज हो गया 325। हाँ, जो ये यूरेनियम जो 325 होता है, इसको आपको फिर एनरिच भी करना पड़ता है। बार बार वही क्या बोल एनरिच करना, बोलते उसी को ही एनरिच, बोलते, नया चीज नहीं है। अरे तो ये इसको क्या होता है ना, ये यूरेनियम 325 उसको एनरिच करना पड़ता है। यदि आपको 5% एनरिच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको आप और भी एनरिच करोगे कितना, 90% तक यदि आप इसको एनरिच करोगे तो यू कैन मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, यू कैन मेक ए एटम बॉम्ब, ठीक है ना। तो यही चीज़ अभी ईरान कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ईरान ने 60% तक एनरिच कर चुके हैं. नाउ दे आर गोइंग टू रीच द 90 लेवल. जब 90% वो एनरिच कर लेंगे इस यूरेनियम को, तो देन दे कैन मेक ए न्यूक्लियर बम. और उनके पास 3 साइट्स हैं न्यूक्लियर साइट्स. उनके पास इश्फान करके एक साइट है, इश्फान, ठीक है, एक इश्फान है, एक नफ्तास कुछ ऐसा है. और सबसे जो मेन उनका है वो है फोर्डो, जो कि अंडरग्राउंड है, टोटली अंडरग्राउंड, 80 फीट अंडर द अर्थ एंड श्राउडेड बाय माउंटेन्स. पहाड़ों के बीच में धरती की 80 फीट ज़मीन में उनका फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जहाँ पे वो चोरी चुपके से यूरेनियम को एनरिच करते हैं और वो अपना न्यूक्लियर पावर बनने का जो एम्बिशंस है उसको लेके चलते हैं. तो इजराइल और अमेरिका का भाई कहना यही है कि भाई आप इसको मत करो, इसको रोक दो. वो बनाने नहीं दे रहे, जबकि खुद अमेरिका और इजराइल ने बना चुके हैं. और अभी विश्व में 7 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, एंड दीज आर द फ्यू कंट्रीज विच हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, राइट. तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबक है, बाबा, टेक केयर एंड लव यू ऑल.